असम चुनाव परिणाम के पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई। आपको बता दें, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ पार्टी के 12 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लाए गए। रायपुर के निजी रिसोर्ट में उम्मीदवारों को रखा गया है। कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथियों को सुरक्षित स्थान पर रखा। कांग्रेस को आशंका है कि जीत के बाद विधायक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। असम में सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल। सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका सीएम भूपेश बघेल निभा रहे हैं। तो असम चुनाव परिणाम के पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई। बीपीएफ पार्टी के 12 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लाए गए, जहां एक निजी रिसोर्ट में उन्हें रखा गया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, अगर बात की जाए असम चुनाव की, तो असम चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस ने पहले ही बाड़ेबंदी कर ली है अपने उम्मीदवारों की। क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि आमतौर पर चुनाव परिणाम आने के बाद अपने अपने विधायकों को अपने खेमे में रखने के लिए इस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर विधायकों को रखे जाने की एक तरीके से परंपरा से पिछले कई चुनाव से बनी हुई है। लेकिन असम में जो परिस्थितियां हैं, 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब सबको परिणाम का इंतजार है। लेकिन उसके पहले ही इस आशंका से कि जो उम्मीदवार जीतने वाले हैं उन्हें अभी से बीजेपी तोड़ सकती है, इस डर से कांग्रेस ने अपने जो गठबंधन के समर्थक दल हैं उनके उम्मीदवारों के जिनके जीतने की संभावना है उनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हमने देखा कि पहले बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनके जो उम्मीदवार है उन्हें जयपुर में ले जाकर रखाया गया, और अब बीपीएफ जो पार्टी है बोडोलैंड पार्टी, वो उसके उम्मीदवार भी पिछली बार, क्योंकि पिछले 2016 के चुनाव में भी करीब 16 जीत के आए थे, इस बार भी उनके जीतने की संभावना है। तो 12 लोग जिन्हें गठबंधन ने चुनाव लड़ाया था उनको उनकी जीत की संभावना को देखते हुए उन्हें कोई तोड़ ना सके, इसलिए छत्तीसगढ़ लाया गया है। बड़े गोपनीय तरीके से एक रिसोर्ट में उन्हें रखा गया है। कुछ देर पहले वो यहाँ पहुँचे हैं, उनका कोरोना जांच भी पूरा कर लिया गया है, और अब 2 मई तक बताया जा रहा है कि ये सारे जो उम्मीदवार हैं वो यहीं छत्तीसगढ़ के इस रिसोर्ट में रहेंगे। तो एक बड़े आशंका के डर से कांग्रेस ने ये कदम उठाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, वो पूरी परिस्थितियों को समझ रहे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने 25 दिन समय असम में प्रचार में दिया, वहाँ की रणनीति बनाई, तो वो भली भांति जानते हैं कि गठबंधन दल जो हैं जिनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी, अगर उन्हें कोई तोड़ लेता है, उसमें सेंधमारी हो जाती है, तो सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो गठबंधन के प्रमुख साथी हैं जो कि बड़ी संख्या में जीत के आ सकते हैं, यानी 10 से ज़्यादा की संख्या में जीत के आ सकते हैं, उन लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। और इसीलिए हमने देखा कि एक पार्टी को जयपुर में रखा गया है और दूसरी पार्टी को छत्तीसगढ़ लाया गया है। तो इस आशंका से कांग्रेस पहले से डरी हुई है कि पार्टियां कहीं ना कहीं टूट सकती है, क्योंकि ऐन चुनाव के समय में हमने देखा था कि ये बोडोलैंड पार्टी के एक उम्मीदवार जो कि जीतने की जिनकी ज़्यादा संभावनाएं थी, वो चुनाव के वोटिंग के समय ही के पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया था। तो ऐसी परिस्थितियां असम में बनी हुई हैं कि चलते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा था, तो जीतने के बाद और परिस्थितियां भयावह हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं यहाँ हैं, इसलिए काफ़ी सुरक्षित है। इसलिए बोडोलैंड पार्टी के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ लाया गया है और उन्हें यहाँ एक निजी रिसोर्ट जो कि नया रायपुर में स्थित है, हम वहीं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो उस पूरे एरिया को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, कोरोना के संक्रमण का हवाला देकर उस पूरे रिसोर्ट में आना जाना सबका बंद है, लेकिन इस पूरे रिसोर्ट को बुक कर लिया गया है 2 मई तक के लिए। जी मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने दल बदल के